जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। मुझे उम्मीद है आपने किचन सेगमेंट हमारा एंजॉय किया होगा और आज बनाए हैं शेफ नौरीन ने फ्राइड राइस। अपने घर में ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों को खिलाइएगा और लुत्फ अंदोज हो जाएगा। इसी के साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं। जनाब, पोलियो के जिक्र किया था मैंने, जैसे मुहिम चल रही है कल से 30 सितंबर तक चल रही है। आप लोग अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और इसकी जो वाज़ेह वजूहात होती है, अलामात होती है, वो सब जानने के लिए आज हमने मदू किया है डॉक्टर साहब को। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है, डॉक्टर नथुमल, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, थैंक यू। कैसे हैं डॉक्टर साहब? शुक्र मालिक, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगी, क्योंकि हमने ये सेगमेंट जो है अवेयरनेस के लिए इसका इनेकाद किया है, तो लोगों को ये पता चले कि पोलियो फैलने की बेसिक वजूहात क्या हैं और अलामात क्या है। अच्छा जी, बेसिकली थैंक यू वेरी मच। आपने कहा अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो बेसिकली अवेयरनेस हम भी ये समझते हैं कि ये सदका जारिया है। हम भी आपके साथ हैं, इसके आपके थैंक्स के साथ कि ये हमारे कंट्री का जहाद है, चल रहा है काफ़ी सालों से, डिकेड से, जिसको अनफॉर्चुनेटली नियर टू विन है, मगर अभी तक वी हैव नॉट विन। बाकी क्वेश्चन पे आपके आते हैं, आपके दो क्वेश्चन है। एक तो फैलने के वजूहात क्या है, दूसरी बात साइन एंड सिम्टम्स क्या है, अलामात क्या है। बिल्कुल। अब देखिए, अलामात में ये है कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे थोड़ी सी क्लियर, कुछ चीज़ें लोगों को पता है। लोगों को ये पता है कि पोलियो हो जाता है, उसे एक टांग माजूर हो जाती है, मगर वो टांग माजूर होने तक का जो पीरियड होता है तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है। शुरुआत ऐसे ही होती है जैसे कि नज़ला खांसी होता है, नज़ला है, खांसी है, बुखार है, बदन में दर्द है, इस तरह से, जिसको फ्लू लाइक सिम्टम्स कहते हैं, ठीक है। उसके साथ बच्चा चलना फिरना छोड़ देता है। तो ये चलने फिरने वाला सोच जो एक चीज़ है, एक तो ये आपकी अलार्मिंग होती है। दूसरी बात जो मुझे हाईलाइट करनी है कि इसका ये मतलब नहीं है कि उसके जो पोलियो का मकसद ये है कि सिर्फ अगर टांगों में मसला हो तो आपको आना, नहीं। जिस्म का कोई भी पार्ट, जो भी बच्चा 1 साल से लेके या 1 दिन से लेके 15 महीने तक, 15 सालों तक जो भी है, जिसको भी कहीं पे भी वीकनेस हो बॉडी के किसी भी हिस्से में, जिसको एक्यूट फ्लेसिड पैरालिसिस हम कहते हैं, जहाँ पे भी आपको लगे कि ये काम हिस्सा नहीं कर रहा है, तो फ़ौरन यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल, अस्पताल आना है। और हेल्थ अथॉरिटीज़ को जो नोटिफाई करना है, वो टीमें हर वक्त तैयार होती हैं, जो आके आपकी तस्कीक के लिए आ जाते हैं, मौजूद होते हैं। और इस तरह से मकसद आपका डायग्नोसिस टेस्ट से ही होना है। मगर आपको जहाँ पे भी किसी भी जिस्म के हिस्से में कहीं पे भी वीकनेस महसूस हो तो वो जाना ही जाना है, नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन जो है आपका कि फैलता कैसे है, इसको कहते हैं हमारे मेडिकल लैंग्वेज में फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट का मकसद है हमारी सारी हाइजेनिक, हमारी गटर लाइन, हमारे पीने का पानी, हमारे खाने का पानी, हम जहाँ पे होटलिंग करते हैं, ये बेसिकली इस तरह से जो है मकसद पानी की वजह से होता है। फिर पानी में हाइजेनिक की बात आती है। हाइजेनिक में अगर कोई घर है जिसमें काफ़ी लोग हैं, ज़्यादा है, वहाँ पे सफाई सुथराई का ख्याल नहीं होता है, पानी की जो है सफाई की ख्याल नहीं है, गटर लाइनें मिल रही हैं, जैसे खासतौर अब जी ये फ्लड लाइक सिचुएशन हुई है, जहाँ पे ये मॉइस्चर पानी के एक मतलब अच्छे पानी का मॉइस्चर होना इस नामुमकिन के बराबर। और महंगाई इतनी बढ़ रही है कि बंदा एक, आपको पता है कि एक बोतल छोटी सी 200 ml वाली बोतल लो तो वो 35 रुपए की मिलती है, छोटे कंपनी के लिए भी तो भी 20 रुपए की मिलती है। तो मतलब ये कहने का बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर वो कहीं पे भी जो भी होटल शोटल जहाँ से भी पानी मिल गया नादी लेके पी लेता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं, एंड जो है इसलिए हमें वी आर वेरी कॉन्शियस कि ये सिचुएशन संभल में नहीं आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा आपने जिक्र किया कि सिर्फ टांग का माजूर हो जाना, लेकिन उससे पहले का जो प्रोसेस होता है उस पर सोचना होता है। तो क्या अगर मतलब वालिदैन ने अगर उसको बुखार हुआ, नज़ला खांसी हुआ, उसी में अगर वैक्सीनेशन करवा ली पोलियो की थोड़ा बेहतर होने तक की, टाइम पीरियड कितना होता है? और अगर उन्होंने पोलियो वैक्सीनेशन करवा ली तो क्या ये वायरस से बच्चा महफूज हो सकता है? नहीं, इसमें देखो, इसमें कंट्रोवर्सी, असल में बात यह है कि आपकी बात सही है। अगर आप समझते हो कि साइन एंड सिम्टम आना शुरू हो गए हैं और उस बीच में हमने पोलियो वैक्सीन दे दें, हमें डाउट हो गया कि इसको पोलियो है और अब हम इसको वैक्सीन दे दें और वो बचत हो जाए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, नहीं होगा। क्योंकि ये वैक्सीनेशन हम कर ही इसलिए रहे क्योंकि उसके इंक्यूबेशन पीरियड हम कहते हैं, जिसमें वायरस होने से लेकर सिम्टम्स आने तक का टाइम मिलता है। जब वो सिम्टम आने शुरू हो गए तो इसका मकसद है कि इसको उसने अटैक कर दिया है, प्रॉब्लम हो चुकी है। अब होने के बाद जो है ना हम बेबस हो जाते हैं। हमारा जो भी फोकस है वो होने से पहले पहले का है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत से लोग ये कहते हैं कि पोलियो में पैर ही खराब होता है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि हाथ में भी इफेक्ट आता है और ये जिंदगी भर की एक ऐसी माजूरी है कि इसका कोई इलाज मैसर नहीं है। बिल्कुल सही है। एक लफ्ज़ यूज़ होता है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्योरेटिव डिजीज़,
एक होता है प्रिवेंटिव डिजीज। ये क्यूरेटिव डिजीज नहीं है, ये प्रिवेंटिव डिजीज है जिसको हम बचाव कर सकते हैं, मगर होने के बाद इसको ठीक नहीं कर सकते। और इसका यूजुअली इफेक्ट टांग पे होता है, यूजुअली एक टांग पे होता है। हाँ, बॉडी के किसी भी पार्ट को इफेक्ट कर सकते हैं, किसी भी पार्ट को पैरालाइज कर सकते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि जब भी आपको बॉडी में कहीं पे भी किसी भी हिस्सा का आपको फालिज टाइप, जिसको उर्दू में फालिज कहते हैं, कि उस टाइप का महसूस हो तो फ़ौरन रश करना है, जिससे हमें ये तस्कीक करके फाइनल पहुंचाएं कि ये फालिज जो एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस है, ये पोलियो की वजह से है या 3-4 और रीज़न है उनकी वजह से। ओके डॉक्टर साहब, कोई बीमारी बच्चे को है, नज़ला, खांसी, बुखार हो रहा है, तो क्या उसमें वो पोलियो की वैक्सीनेशन और उसके ड्रॉप्स पी सकता है? बिल्कुल पी सकता है। ये बड़ा मिथ है कि एक्चुअली बात यह है कि इसके पीछे दो बातें हैं। देखें, अवेयरनेस की बात, असल में पहली बात है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है बुखार जिसमें कोई भी वैक्सीन है ना देने वाली बात। एक आप इसका हम जनरली बात कर लें, चाहे पोलियो हो या जो भी आप दे सकते हैं। असल में इशू पता है क्या हो रहा है? इशू ये हो रहा है कि वैक्सीन की वजह से, पोलियो कतरे पिलाने से या पोलियो का इंजेक्शन लगाने से तो खैर बुखार नहीं होता है, पहली बात तो ये हो गई। पर उसके साथ जब भी बंदा वैक्सीन के लिए जाता है तो पोलियो के साथ बाकी भी वैक्सीन लगनी होती है जिसके साथ बुखार होता है। तो असल में किसी पेशेंट को पहले से ही कोई बुखार है किसी वजह से, जो फिर लोग उसकी वजह से खुदा न खास्ता बच्चा खराब होता है, तो लोग ब्लेम करते हैं वैक्सीन पे और जाके सारे मोहल्ले में बताते हैं हमारा बच्चे को हमने वैक्सीन लगा दी और जो है वो ख़राब हो गया। तो इस जो बैरियर को थोड़ा सा महफूज करने के लिए हमारे कुछ हेल्थ वर्कर्स ये कहते हैं कि चलो बच्चा 2-4 दिन में ठीक हो जाए फिर आ जाना, फिर ठीक हो जाता, आते नहीं। उसके पीछे मिथ जो है वो बेसिकली ये है, एज सच कोई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मेडिकली नहीं है, सिर्फ ये है कि हमारी जो इसकी जो परसेंटेज है वैक्सीनेशन की वो गिरानी नहीं है। बाकी आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि किसी को नज़ला, खांसी, बुखार है और कैंप चल रही है, जैसे हमारी शुरू होने वाली, आज से शुरू हो रही है जो पोलियो कैंपेन, उसमें किसी बच्चे को घर में नज़ला, खांसी, बुखार हो रहा है, लेडी हेल्थ वर्कर आ रही है पोलियो के कतरे पिलाने, तो पिलाने हैं या नहीं? जवाब है पिलाना है, नहीं की कोई बात नहीं, पिलाना लाजमी है। अगर वो कोई एंटीबायोटिक कोर्स कर रहा है बच्चा, कोई उसकी बीमारी है, उसकी दवाई पी रहा है, तो भी पिलवा सकते हैं। एग्जैक्टली, चाहे वो नज़ला है, खांसी है, गला ख़राब है, कल डॉक्टर को दिखाया, एंटीबायोटिक इंजेक्शन पे है या एंटीबायोटिक ओरल पे है या नेबुलाइजेशन पे है, ORS पे है, कोई बात नहीं, आप पिलाओ। घर पे आ रही है लेडी हेल्थ वर्कर आ रहे हैं, पोलियो के साथ आ रहे हैं, आप बेझिझक होके, बगैर किसी परेशानी में, बगैर किसी खौफजदा होके पिलाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, किसी ने अगर अभी वैक्सीन लगवाई है पोलियो की 2-3 दिन पहले और मुहिम का अभी आगाज हुआ है कल से, तो वो जो है पोलियो के ड्रॉप्स अभी पिलवा सकती हैं? क्योंकि अभी उन्होंने वैक्सीन लगवाई है तो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी कि क्या करना है। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बेसिकली ये हम जैसे प्राइवेट कंसल्टेशन भी करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ फोन्स इस तरह से आता है, डॉक्टर साहब अभी जो है 10 दिन पहले ही तो हमने गए थे, 9 महीने की वैक्सीन लगाई थी, तब तो पोलियो पिलाए, आज 1 हफ्ता ही नहीं हुआ, ये दोबारा आए हैं, जिद कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हाँ पिलानी है, ठीक है। अब क्यों पिलानी है? बेसिकली क्या है कि जब मुहिम चलती है तो नेशनल लेवल पे चलती है। नेशनल लेवल पे इस पहली बात तो ये है कि अगर लेट सपोज एक माँ को फूफू पिला के आई, माँ को पता नहीं है, इन केस ये होता है, तो आपने उसको डबल भी पिला लिया तो कोई इशू नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई उसके ओवर डोजेज नहीं है, पहली बात तो नुकसान नहीं है, और एडिशनली बेनिफिट ही होना है। तो अगर आपने पिलाई, पता है आपको कि पिलाया है 2, 4, 5, 8 दिन पहले, तो भी पिला सकते हो। नहीं पता है पिलाया नहीं पिलाया, कभी कभार इससे अनसर्टेन सिचुएशन भी होती है, तो उसका भी जवाब यह है कि पिला दें, ठीक है, उसका फायदा ही होना है, कोई नुकसान नहीं होना। ठीक है डॉक्टर साहब, ये अलामात जाहिर होने में कितना टाइम लगता है पोलियो? तकरीबन ये 2 से 4 हफ्ते का टाइम पीरियड होता है, जहाँ पे ये होने के बाद उसके अलामत आने में, मतलब जो वीकनेस आने तक। नज़ला, खांसी तो पहले शुरू हो जाता है इस तरह से, जब जाके जो लोग ये समझते हैं कि ऐसे नहीं है कि पोलियो हो गया तो इस तरह से नहीं है कि दूसरे दिन ही पे एक टांग उड़ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। इट टेक्स लिटिल टाइम, 6 वीक्स to 2 वीक्स लेता है कि उसको पूरी पैरालिसिस डेवलप होने में। ठीक है, पोलियो के कतरे पिलाना तो लाजमी करार है, वैक्सीनेशन करवाना भी लाजमी करार है। आपने फरमाया पानी से होता है, तो क्या अपने बच्चों को हम मिनरल वाटर तो पिलाना हर किसी के मयसर नहीं है कि कोई पिला सके, कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाता, पानी बॉयल करके अपने बच्चों को पिलाएं? एग्जैक्टली, इस एंगल में देखें, थोड़ा सा शायद कंट्रोवर्शियल ना हो,
तो मतलब हमारा अवेयरनेस है, कोई और किसी के रोटी रोजी पे हमें कोई लात नहीं मारनी है। बुनियादी तौर देखें, बात यह है कि मैंने आपको पानी का मतलब नहीं है, पानी मैंने कहा ये ओरोफिकल रूट है। ओरोफिकल रूट का मकसद ये है कि जैसे बंदा है अगर मकसद हाजत पे जाता है उसके बाद हाथ नहीं धोता है तो वो भी रिस्की है, वो खाना बनाएगा ये करेगा तो वो भी उसी दायरे में आता है। साबुन से हाथ धोना, इसको हाइजेनिक की कंडीशन रहता है। पानी आप जो भी पी रहे हो या आप जो भी मतलब पानी खाने वगैरह में यूज़ कर रहे हो वो भी आपके हाइजेनिक हो। ग़िज़ा जो है जैसे सब्जी पका रहे हो वो कहाँ से आ रही है उसको भी धो के, मतलब इसको कहते हैं फीको ओरल रूट। वो चीज़ें जो खाने पीने में इस्तेमाल होती है उनसे ये वायरस की ट्रांसमिशन होती है। बाकी आपने बात की कि फिर क्या किया जाए, बात यह कि अगर आपके घर मीठा पानी मैसर है तो उससे सबसे बेहतर सबसे बेस्ट मिनरल, इवन आप अफोर्डिंग हो तो भी हमारी रिकमेंडेशंस बेहतरी जो वो है वो यही है, उसी कोई उबाल के घर में अच्छी तरह से उबाल के कूलर भर के रख लो जिसमें पीना प्लस खाना, ऐसे नहीं है। अच्छा, लोगों का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और भी इसके आपके से क्लियर कर लें कि एक तो वो चीज़ है पीने की हद तक बात खत्म हो गई, एक बात। दूसरी बात ये है कि दूसरा लोग ये समझते हैं कि जब बच्चे रिस्की है तो ठीक है, अब वो एक बोतल मिनरल वाटर की ले लिया, आप वाली बात के 5 लीटर की दे दी, और कूलर जो है सादे पानी का जो घर वाले इस्तेमाल करें। तो बुनियादी तौर पर बच्चा जो है ना उसको आप इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, बच्चा वो करेगा जो आप करेगा। बच्चा देखेगा आप तो कूलर में पी रहे हो, मुझे जो बोतल से पिला रहे हो, वो जब आप कहीं पे देखोगे कभी नहीं देखोगे तो वो कूलर से जाके पानी पीने को प्रेफर करेगा। एक बात। दूसरी बात है ये ओरोफिकल रूट का मतलब खाने पीने से भी ताल्लुक है। आप जो आटा गूंद रही हो या आप सब्जी में जो पानी डाल रहे हैं या हम जो खाने पकाने में जो भी चीज़ चल वो अगर सादा पानी है तो वो भी एक किस्म का रिस्की है। तो बेहतर ये है कि एक कूलर बना के रख लें जिसमें छोटे बच्चे से लेके घर का हर फर्द उसी को इस्तेमाल करे पीने के पर्पज़ से और खाना बनाने के पर्पज़ से, तो आप काफ़ी हद तक सेफ हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो वर्कर्स आती हैं हमारे घर, इतनी मेहनत करती हुई आती हैं और हमारा उनके साथ बिहेव अच्छा नहीं होता। हम कभी कभी बच्चे होते हुए भी हम मना कर देते हैं कि नहीं हमारे घर में कोई बच्चा अवेलेबल नहीं है, या उनसे बदसलूकी करते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, हम भी उनको कभी कभार सुपरवाइज कर रहे होते हैं क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या प्रोविंस लेवल पे बैठ के हम तो ये पॉलिसी बना रहे होते हैं, मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं। कोई इशू हो रहा होता है तो उसको डील कर लेते हैं हॉस्पिटल लेवल पे। इसको हम बिहेवियरल बातें करेंगे कि कम्युनिटी, ये सारा प्रॉब्लम यही है जो आप लोग हम कह रही, अवेयरनेस नहीं है। असल में बात सिंपल ये है कि इंसान की सोच अज़ल से यही है कि फ़ायदे नुकसान के चक्कर में वो सोचता है। बुनियादी तरह हमारे जो फीडिंग ये की गई है आवाम को, तो ये लोग जो आ रहे हैं इनका अपना ज़ाती मुफाद है और ये कोई यहूदी एजेंडा है, ये अमेरिका का एजेंडा है, ये हमारे नस्ल कसी कर रहे हैं। इस तरह के मतलब है कि एक मिथ एंड मिसकंसेप्ट दिए गए हैं लोगों को, और वो और कुदरती इंसान की एक बाय नेचर डिफ़ॉल्ट है। मैं आपको कोई भी पॉजिटिव 10 बातें भी लूं, नेगेटिव 2 बात भी किसी बंदे के बारे में करूंगा, वो नेगेटिव बातें आपको एग्जैक्टली याद रहेंगे, यार इसने इस बारे में ये कही थी। तो ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है जिसके बारे में कुछ अच्छे उलमा वगैरह, जैसे अभी थोड़ी सी बात कर रहे थे हाजी हनीफ तैयब साहब वाले, इस तरह के जो लोग हैं दे आर वेरी गुड के जो अपने मजहबी कंटेस्ट में बातें करते रहते हैं, अवेयरनेस देते रहते हैं, तो वो लोग तो पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। मगर जिनका मैसेज उनका जहाँ तक नहीं पहुँचा है तो उनमें से लोगों को नेगेटिविटी की वजह से वो उनका बिहेवियर, वो दे आर नॉट रॉन्ग, गलत नहीं है, ऐसे नहीं कि हमारा मुआशरा गलत है। बेसिकली उनको बताया ये गया, उसकी कंडीशनिंग ये की गई है कि ये आने वाले जो एजेंट है, ये यूरोपियन एजेंट है, ये अमेरिकन एजेंट है, ये यहूदी के एजेंट है। हालांकि ऐसा है नहीं, हालांकि दे आर आवर फ्रेंड्स, दे आर आवर वेल विशर्स। ये WHO ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है जो हमें वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली आपको एक और भी इसी तौर से अवेयरनेस का चल रहा है। यकीन करें एक दफ़ा एक वैक्सीन जैसे पिरवनार है जो गवर्नमेंट हमें मुफ्त में दे रही है, जो नमूनिया की है। एक दफ़ा आप बड़े जैसे नाम को पब्लिसिटी नहीं, कराची के जो बड़े नाम और रेस्टोरेंट, वहाँ पे वही वैक्सीन का फोटो निकाल के ले जाओ कि ये मुझे वैक्सीन चाहिए, अपने बच्चे को प्राइवेट में लगानी है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी कास्टली वो वैक्सीन है। 5-5, 6-6 हज़ार रुपये की एक वैक्सीन है जो फ्री ऑफ कास्ट आपके डोर स्टेप पे आके किया जाता है। अल्तो दे आर पेइंग बाय द गवर्नमेंट एंड अदर थिंग्स। तो जिनको हम समझते हैं कि ये मुफ्त में जो है वो क्यों करेंगे फ़ायदा, भाई मुफ्त में नहीं है, समबडी इज गोइंग टू पे। फिर वो WHO कर रहा है, वो बिल गेट्स कर रहा है, वो डोनर एजेंसीज कर रही हैं, वो सिंध गवर्नमेंट कर रही है, मुखिर हजरात कर रहे हैं, मगर दे आर पेइंग, कोई ना कोई कंपनी को पैसे दे रहा है, ऐसी बात नहीं है, मुफ्त की चीज़ नहीं है। ठीक है, तो वालिदैन जो
ये सोचते हैं कि हम अगर पोलियो की वैक्सीनेशन या ड्रॉप्स अपने बच्चों को पिलाएंगे तो खुदा ना खास्ता हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा, हमारा बच्चा जो है इन फ्यूचर जाके उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, कोई और सी बहुत सी प्रॉब्लम, इतने मिसकंसेप्शन है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे खासतौर पर उन पेरेंट्स को कि अपने बच्चों की जिंदगी के साथ वो कितना बड़ा जो है वो गुनाह कर रहे हैं? सिर्फ उनको ये पैगाम है, सिर्फ 1 मिनट के लिए आप आंखें बंद करके सोचें, अगर आपका बच्चा जिसकी एक टांग काम नहीं करती है, जस्ट यू इमेजिन फॉर द 1 मिनट व्हाट यू फीलिंग, बस इतना ही है। तो आपको पता हो चले जाए कि ये माजूरी क्या चीज़ होती है। और वो डेफिनेटली बीइंग ए पेरेंट्स आप शायद इतना कुछ कम ही फील करोगे, जिसके साथ है तो उससे आप पूछें कि हाउ हिज आर शी इज़ फीलिंग। तो पहली बात है हमारी ये है, वही मुराद अली शाह वाले के हाथ जोड़ के हमारी उनसे ये है रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें, ये सारी मिथ्स को ख़त्म करें, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाओ, एक पोलियो के इंजेक्शन भी आते हैं, वो पोलियो के इंजेक्शन लगाओ जो आपके बच्चे के लिए बिल्कुल ज़मानत है कि इंशाल्लाह 99.9% चांसेस है आपको पोलियो नहीं होगा। आपको पता है कि दुनिया में सिर्फ 2 ही कंट्रीज बचे हैं जहाँ पे पोलियो है, एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और आज भी हमारे पास पोलियो इरेडिकेशन नहीं जो हो रहा है ना, उसके पीछे रीज़न जो है वो अफगानिस्तानी है। 99% रीजन अफगानिस्तानी है, क्योंकि आपका सोर्स जो है ना वो बंद नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली आज भी यू नो दैट कि वो थोड़ी सी पॉलिटिकल इश्यूज में नहीं, हम अवेयरनेस इशू में बात कर रहे हैं कि उसमें से वो जो बंद नहीं हो रही चीज़ें, एंड दे आर इंक्लूडिंग इन आवर सोसाइटी, एंड उसी तरह से ये चीज़ें हैं चलती आ रही हैं। डॉक्टर साहब, क्या एज ग्रुप होना चाहिए, कौन सी एज से कौन सी एज तक हमें अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स और वैक्सीनेशन करवानी है? सही, दैट्स गुड। एक्चुअली हमारा हर बच्चा जब पैदा होता है डे 1 पे भी पोलियो के कतरे पिला सकते हो और पिलाते भी ठीक है। नंबर 1 कब तक पिलाना है? 5 साल तक मस्ट पिलाना है। जो हमारा प्रोग्राम है जिसको हम EPI कहते हैं, एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन, जो WHO सिंध गवर्नमेंट एंड उनके जो 53 से है, और तो उसमें आपको 5 साल की रिकमेंडेशन है जहाँ पे मस्ट आपको पिलाना है। एक तो उसके दो तरह के पिलाने होते हैं। एक वो होते हैं जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में या कहीं पे भी जाते हो वैक्सीन के लिए, रूटीन वैक्सीन जो होती है ना, बर्थ पे 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते, 9 मंथ एंड 15 मंथ, उनमें भी उसको पोलियो पिलाया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त 2 इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं पोलियो के। एक इंजेक्शन 14 वीक पे और दूसरा इंजेक्शन 9 मंथ पे अभी स्टार्टेड हुआ है। ठीक है, तो वो भी करनी होता है। इसके अलावा 5 साल तक जब भी NIDs जो नेशनल इम्यूनाइजेशन का ये जो चलते हैं, जो आज से जो चल रहा है, जब भी आए तो पिलाएं। ठीक है, हमारे कराची में कैंप्स भी मुनक्किद किए गए हैं, वहां पर भी जाके पिला सकते हैं पोलियो ड्रॉप्स? अच्छा हाँ, कैसे पिला सकते हैं आप? क्वेश्चन ये है कि अगर घर पे बंदा नहीं आ रहा है, पहली बात है कि पहले तो आप जहन बनाओ कि पिलाना है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बच्चा आपका बीमार है तो भी पिलाना है, एंटीबायोटिक पे है तो भी पिलाना है, हर सूरत में पिलाना है। आपके घर पे आते हैं तो या बिस्मिल्लाह पिला दें, नहीं आते हैं तो आपके घर के करीब में जो भी हॉस्पिटल है, वो आगा खान हो, लियाकत नेशनल हो, अल मुस्तफ़ा हो, गवर्नमेंट हो, सिंध हो, प्राइवेट हो, हर जगह पे ये जो वैक्सीन आपको हेल्थ फैसिलिटी पे फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। वो इन 4 दिनों में हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हर वक्त बैठे होते हैं, तो आप थोड़ी सी तकलीफ करके वहाँ पे चले जाओ तो वो आपको पोलियो के कतरे पिला देंगे। और भी कोई आपको ज़रूरत हो तो मकसद है कि वी कैन हेल्प देम इन एनी वे। ठीक है, जैसे हमारे गुलशन इकबाल है, गुलशन जौहर है, लियारी है, तो जहाँ पे मेरी जो अपनी प्रैक्टिस है, तो गुलशन इकबाल के जो भी डिस्ट्रिक्ट गुलशन इकबाल कह लें, डिस्ट्रिक्ट गुलशन जौहर कह लें, और लियारी कह लें, जहाँ पे मैं खुद होता हूँ, तो वहाँ पे कोई भी बंदा आके हमसे कांटेक्ट कर लेता है। अगर नहीं पोलियो लगा है तो हम कर देंगे। अल मुस्तफ़ा में आ जाएं, जैन हॉस्पिटल में आ जाएं, लियारी जनरल में आ जाएं, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर टू हेल्प देम। डॉक्टर साहब, जो वैक्सीनेशन का आपने जिक्र किया कि इंजेक्शन के थ्रू भी अब जो है पोलियो की वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, तो उसके बारे में जानना चाहूंगी कि अगर किसी ने एक दफ़ा लगवा ली, कौन से मंथ में लगती है, और उसके अलावा अगर पेरेंट्स आपसे कह रहे हैं कि भाई हमें एक और वैक्सीनेशन लगवानी है पोलियो की, तो क्या वो लग सकती है? जी अच्छा, देखें, अच्छा इंजेक्शन की बात इसलिए आई कि काफ़ी लोगों के जहन में ये है कि पोलियो के खतरे ही है, इंजेक्शन नहीं है। डॉक्टर साहब 3 इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये तो पोलियो का इंजेक्शन हमने नहीं सुना। एक्चुअली ये पोलियो का इंजेक्शन कोई नई चीज़ नहीं है।
ये पोलियो का इंजेक्शन 2000 से अमेरिका में यूज हो रहा है। ठीक है। और अमेरिका में या सिविलाइज्ड वर्ल्ड में आज भी इंजेक्शन यूज होता है, और हमारे पास इंजेक्शन और वैक्सीन, ओरल पोलियो जो है वो दोनों हम इस्तेमाल करते हैं। अब इंजेक्शन के लिए हमारे शेड्यूल में 2 टीके लगाते हैं हम, एक 14 वीक्स ऑफ वैक्सीनेशन में, 14 हफ्ते की वैक्सीनेशन में, दूसरा 9 मंथ पे जो अभी शुरू किया है। जो 14 वीक्स पे जो हम लगा रहे हैं वो पिछले 2-3 सालों से ही लगा रहे हैं। ठीक है। नंबर 3, इस इंजेक्शन का एक और फायदा है, और ये फायदा है कि वो बच्चे, जो हर बच्चे का हक है पोलियो रिसीव करना, वो बच्चे जो किसी बीमारी से मुनहलक हैं, क्योंकि जो जिसको जैसे कोई बच्चा है कैंसर का मरीज है, कोई ऐसा बच्चा है जो कीमोथेरापिक दवाई पे है, या उन दवाओं पे जिसकी वजह से कुव्वत मुदाफ़ित बच्चे की वीक पड़ जाती है, तो उस सूरत में फिर इंजेक्शन पोलियो प्रिफरेबल है, अवेलेबल है। अब तो उसमें आप उसको बेहतर है कि इंजेक्शन ही पोलियो करा लें, तो उससे भी बच्चा पोलियो से महफूज रहेगा। इसी के साथ नाज़रीन ब्रेक का टाइम आ गया, तो कहीं जाएगा मत तेरी मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम नॉर्मल ब्लड टेस्ट करवाते हैं और दूसरे टेस्ट करवाते हैं, पोलियो टेस्ट भी किसी भी लेबोरेटरी से हो सकता है? हाँ, यस, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बेसिकली ये है कि लोग समझते हैं कि जैसे हमने किसी ने हमें फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब कुछ इस तरह से बच्चे हो रहे, क्यों कंसल्टेशन होती है ना, प्राइवेट कंसल्टेशन नंबर भी होता है, या हॉस्पिटल के हिसाब से लोग कहते हैं इस तरह के साइन सिम्टम आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब चलो अस्पताल में, हम तो कहते हैं भाई अस्पताल आओ, क्योंकि हमें हेल्थ जो सिस्टम है वो सारा अवेयर्ड है। WHO की तरफ से लोग आते हैं जो हमें बता के जाते हैं कि कहीं पे भी 1 दिन से लेके 15 साल तक हर वो बच्चा, इवन 15 साल से बड़ा 50 साल तक भी है, जहाँ पे क्लिनिशियन समझता है, डॉक्टर समझता है कि यार कहीं पोलियो तो नहीं है, तो 50 साल वाले को भी नोटिफाई करना है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि लोग ये समझते हैं कि शायद ये बच्चों की बीमारी है। नो, इट कैन बी स्प्रेड बाय द एडल्ट्स टू, एडल्ट कैन सफर इट, वायरसन कहीं पे भी वो कर सकता है। तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब चलो ठीक है, अस्पताल आने से पहले चलो आप टेस्ट बता दें, हम चुगताई से, फलाने लेब से, डाव से या आगा खान से करा के आ जाएं। तो नहीं, ये जो इस वक्त पोलियो की जो भी कैंप जो होती है टेस्ट, उसका तरीक़ेकार ये होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ WHO और गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से एक ही लेबॉरेटरी हमारे पास, जो अस्पताल वहाँ पे है अपना इस्लामाबाद में। तो उस इस्लाम में होगा, ये होता ये है तरीक़ेकार, जो भी कोई भी अस्पताल में पेशेंट चाहे हमारे पास प्राइवेट में आए या गवर्नमेंट में आए, पब्लिक सेक्टर में आए, हम उसको नोटिफाई कर लेते हैं DHO के WHO को बंदे हैं, फ़ौरन किसी भी रात में एट एनी टाइम 24 आवर्स यू कैन कॉल देम, तो वो आ जाएंगे। वो एक बॉक्स देते हैं, उस बॉक्स में बच्चे की पोटी कलेक्ट की जाती है 2 दिन तक। ठीक है, पोटी, ना खून का कोई नमूना नहीं, पोटी का नमूना, पोटी का नमूना कलेक्ट किया जाता है। फिर पोटी को वो बंद करके पैक करके इस्लामाबाद भेजते हैं। इस्लामाबाद की लेबॉरेटरी जो है वो एक आपको माने क्लियर करती है कि इस पेशेंट को पोलियो वायरस से सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें वो वायरस की जो मौजूद है या नहीं है। ऐसा बाकी कोई टेस्ट नहीं है। कोई ये समझ रहा है कि खून की कोई टेस्ट हो गई, टांग की कोई MRI होगी, फलाना नमकाना, वो पोलियो के लिए नहीं है। हाँ, जब वहाँ से कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे वहाँ से डिटेक्ट नहीं हो जाता है पोलियो वायरस, क्योंकि पोलियो की निकलने के कभी कभार पेशेंट हमारे पास बलूचिस्तान सिंध से देर से आते हैं, देर से मकसद 2-2.5 महीने हो गया, चलता रहा, दिखाते रहा, पता ही नहीं चला, बिल्कुल माजूरी हो गई, 2-2.5 महीने हो गए, आज वो आया हमारे पास। तो उस वक्त भी हम नोटिफाई करते हैं, सैंपल्स लेते हैं। फिर कभी 2-2.5 महीने के बाद उसके सैंपल्स में पोलियो का वायरस कभी कभार नहीं भी आता, तो उसमें हमारे हेल्थ की एक बोर्ड बैठा होता है जो इनकी इन डिजीज के बारे में एक्सपर्टीज रखता है। वो उसकी दोबारा हिस्ट्री लेगा, एग्जामिनेशन करेगा, कोई ज़रूरत पड़ी तो उसकी जैसे MRI, NCV, EMG कुछ टेस्टें होती है वो कराई जाती है, जो इनडायरेक्ट एविडेंस होता है कि ये प्रॉब्लम हुआ है, ये पोलियो की वजह से हुआ है या किसी और डिजीज़ की वजह से होता है। तो प्रोसेस इस तरह से होता है। बाकी घर में बैठ के आप कहें कि कोई खून की रिपोर्ट करा लें, तो उसका जवाब है दैट्स एज सच नॉट अवेलेबल सच थिंग्स। ओके, ये तो वो केसेस होते होंगे डॉक्टर साहब जो कि रिपोर्ट होते होंगे जी।
कुछ तो या कितने तो लातादाद ऐसे केसेस होते होंगे जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते। एग्जैक्टली बहुत से केसेस एक्चुअली उसमें के पीछे एक आपको मेडिकल कॉन्सेप्ट है। मेडिकल कॉन्सेप्ट का मकसद ये है कि एक बच्चा हमारे पास आया जो अस्पताल में दाखिल हुआ वीकनेस डिजाइन सिम्टम से, हमने सस्पेक्ट किया इसको पोलियो है, हमने रिपोर्टिंग कराई और पोलियो आया पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या, इसका मकसद ये है कि उस एरिया में 99 केस और भी हैं। क्यों कि पोलियो जो वायरस अगर 100 बच्चों को लेट सपोज के किसी को पोलियो वायरस ने 100 बच्चों ने निगल लिया वो पानी जिसमें पोलियो वायरस था, अब 100 में से एक बच्चे को प्रॉब्लम होता है वीकनेस का, 99% जो है वो 99 बच्चे खुद ब खुद कवर हो जाते हैं, मगर कवर तो हो जाते हैं मगर वो बच्चे दूसरी बच्चों को फैलाने में मददगार रहते हैं। ओह माय गॉड। तो उसकी वजह से जो है हमारी गवर्नमेंट फिर क्या करते हैं, एनआईडीज करते हैं जो कि एक फोकल होती है। फोकल का मकसद कभी कभार आपने सुना एक होता है नेशनल वाइज। नेशनल का मकसद ये है कि पूरे मुल्क में मुहिम चल रही है। एक मुहिम होती है कि पूरे सिंध में चल रही है। एक वो मुहिम होती है कि भाई ये 20 यूसीज हैं जो कि गुलशन इकबाल की फलाने यूज से उसको मूपिंग और सर्विलेंस कहते हैं, कुछ टर्म से वो लोगों को समझ में नहीं आएंगे, जस्ट आपको सेंसिटाइज के मकसद ये एक घर में इस घर में केस हुआ तो इसके 4-5 किलोमीटर इस तरफ 4 किलोमीटर इस तरफ मकसद उस एरिया में जहाँ पे उसकी शेडिंग हो सकती है या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या वहाँ पे मतलब शक शुबात होता है तो उस बच्चों को दोबारा पोलियो पिलाया जाता है जैसे वो जो खतरा है उसको टल सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये लिमिट होती है कोई पोलियो ड्रॉप्स की, कितनी दफ़ा अपने बच्चों को 5 साल की उम्र तक हम पोलियो ड्रॉप्स पिला सकते हैं? एग्जैक्टली ये भी क्वेश्चन एक्चुअली हमें बहुत मिलता है कि लोग कहते हैं यार ये तो हर महीने खड़े हैं घर पे, यार कोई हद होती है, डेली डेली खड़े हैं तो पहली बात तो ये है कि जब भी आए तो आप पिला दें, ठीक है? क्योंकि यूजुअली एज सच कोई स्ट्रांग कोई बात नहीं है, पर यह है कि अगर 5 साल तक अगर आपके बच्चे ने 20 या उससे ज़्यादा बार अगर पोलियो पी लिया है तो वो दैट इज़ द सफिशेंट वन कि उसको उसमें मतलब है कि फिर चांसेस बहुत ही कम होते हैं पोलियो होने के, ठीक है, नंबर 1। पर इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि चलो भाई 20 की जगह तो उसने 25 पी लिए तो कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। तो बात यह है कि बजाय इसके आप काउंट करने के हर महीने पिला रहे हैं, ये आप मत सोचो। आप ये सोचो कि ये बच्चे मेरे बचत के लिए है और मेरे घर पे आके पिला रहे हैं, हमें पिलाने हैं, दैट्स ऑल। ओके डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों को ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये फ्री में पिला रहे हैं, ये तो फ्री में है, हमारे मुल्क में कोई चीज फ्री में मिल रही है इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है, कुछ शक व शुबात है, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? बेसिकली देखें ये हमारा अनफॉर्चुनेटली माइंड सेट है कि फ्री वाली बात है। बेसिकली तो कोई भी चीज फ्री नहीं होती है, somebody is going to pay। अब somebody going to pay का मकसद ये है कि एक आपको मिसाल दूं, कैन यू बिलीव के कोई फ्रिज ऐसा आता है जो 15, 16, 17, 20 लाख रुपए का है? आपने देखा है फ्रिज 15, 16 हाँ हो सकता है, लाख 20 का वो कैसे हो सकता है? बेसिकली हो ये रहा है कि एक्चुअली हमारे पास हमारा ये रोना के वैक्सीन, भाई वैक्सीन पिला रहे पोलियो हो रहा है, कि पोलियो क्यों हुआ कि शायद उसकी कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हुई, ठीक है। अब मेंटेन नहीं हुई तो WHO या कुछ डोनर्स ने हमारे थर के दूर दराज इलाकों में जहाँ पे लाइट नहीं है, सोलर सिस्टम तक फिर चलता है, आपको पता है सोलर सिस्टम चलता है 4-6 घंटे तक, तो उसमें वो स्पेशली डिजाइंड फ्रिज है जो आपके बगैर लाइट के भी 24 से 36 घंटे 2 दिन तक 3 दिन तक टेम्परेचर इनर मेंटेन रखते हैं। तो ये भी कास्ट है ना जो कोई पे कर रहा है। जो आपका लेडी हेल्थ वर्कर आ रहा है जो कि ये खैर में शामिल है, जिसकी कास्ट 2000 रुपये कम से कम दिहाड़ी होनी चाहिए, देव की ऐसे हम कह रहे हैं लेबर चार्जेस, वो बेचारा इसमें कोई वॉलंटरली भी काम कर रहे हैं ना, पुल्क में ऐसी बात नहीं, कुछ वॉलंटरी भी काम कर रहे हैं, कुछ कम पैसों पे भी काम कर रहे हैं, तो वो भी काम कोई ना कोई पे कर रहा है। ये वैक्सीन हमारे यहाँ तो बनती नहीं है, फॉरेन में बनती है, वहाँ से आके यहाँ पे आता है, उसकी पे होती है। तो कहने का मकसद है कि आपके डोर स्टेप पे जो चीज़ फ्री मिल रही है दैट इज़ नॉट फ्री, उसके पीछे लाखों डॉलर खर्च हो चुके हैं जो किसी WHO ने पे किए हैं, यूनिसेफ ने पे किए हैं, सिंध गवर्नमेंट ने पे किए हैं। अब मिसाल की तौर है कि एक अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक वॉलंटरली सर्विसेज के तौर पे दे रही है। लेट सपोज के उन्होंने एक रूम दिया हुआ EPI वालों को,
अब वो रूम 9 बजे से लेके 2 बजे तक ईपीआई वालों के पास अवेलेबल है, जो रूम के बाहर एक उन्होंने मासी भी दी हुई है लेडीज को कम्युनिकेट करने के लिए। एसी चल रहा है उसके अंदर, फ्रिज चल रहा है 24 घंटे। तो भाई वो भी मुस्तफ़ा पे कर रहा है ना, उस फ्रिज का बिल है, उस कमरा जो है पूरा दिया हुआ है जिसका एसी चल रहा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है ही है ना, डायरेक्ट भी है इनडायरेक्ट भी है। तो हम थोड़ा सा फोकस नहीं करते, सोचते नहीं है कि हमारे घर पे फ्री आ रहा है तो वो फ्री है, ऐसा नहीं है। उसके पीछे लाखों जो है डॉलर्स का खर्चा है एंड इट्स वेरी कॉस्टली। आप जो है पैसे से लेने जाओ ना, अगर अमेरिका जाओ और वहाँ पे वैक्सीन आप लो जहाँ पे फ्री आपको नहीं है, अगर या तो हेल्थ इंश्योरेंस से लगेगा या परचेज करके लेनी पड़ेगी, फिर आपको पता चलेगा। जो भी हमारे पाकिस्तानी रिश्तेदार हैं ना वहाँ पे, उनसे पूछ लो कि जब डॉक्टर से वो लगवाने जाते हैं तो कितना पे करते हैं उसके लिए। बिल्कुल, तो अपने मुल्क में जो चीज़ें आपको मैसर हैं उनकी कदर किया करें। हम लोग बैठ के बुराई को बहुत ज़्यादा उछालते हैं और बात करते हैं कि भाई ये है वो है फला है ऐसा है वैसा है, इतनी बुराइयां टटोलते हैं बैठ के, लेकिन जहाँ पर अच्छा काम हमारी हुकूमत कर रही है हम लोगों को उसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये 2 बूंद कतरे आपके बच्चे की ज़िंदगी के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई चलो इस दफ़ा मैंने नहीं पिलाए कतरे, हम नेक्स्ट टाइम पिला लेंगे, खुदा ना ख्वास्ता उस नेक्स्ट टाइम आने से पहले अगर आपका बच्चा इस चीज़ का शिकार हो गया तो फिर आप अपने बच्चे को जब वो बड़ा होकर आपसे सवाल करेगा कि 2 बूंद की तो बात थी, आपने मुझे क्यों नहीं पिलाए, तो आप ये सोचें कि उसकी पूरी शख्सियत ख़त्म हो जाती है। बच्चों को जो है बहुत बहुत कठिन एक तो दर्द का सामना करना पड़ता है, उसके अलावा उसको जिंदगी भर की माजूरी देखनी पड़ती है। आप लोगों को 2 कतरे पिलाने में कोई मुजाहिका नहीं होता। आजकल तो इतनी ज्यादा जैसे ये मुहिम चल रही है, आपके घर के डोर स्टेप बाहर ही बस हमारी जो वर्कर्स हैं वो आती हैं, हेल्थ वर्कर्स होती है, उनसे आप राब्ता करें, वो आपको बच्चों को 2 बूंद पिला के जाएंगी और आपको इस बात का टेंशन ही नहीं है फिर कि अल्लाह ना करे आपका बच्चा जो है वो पोलियो फ्री हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने ये करना है कि आपने खुद से ये सोचना है। बात ये होती है हम कितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर ले, मैं हो गई, डॉक्टर साहब हो गए, जब तक ये सक्सेसफुल नहीं होंगे, जब तक आप लोग इस पे अमल दरामद नहीं करेंगे। तो आइए अपने मुल्क के बच्चों के लिए, अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए 2 बूंद अपने बच्चों को जरूर पिलाएं, जिंदगी भर की अपाहज बनने से उनको बचाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, आप लोगों को सोचना चाहिए क्योंकि 2 बूंद ही पोलियो ड्रॉप्स के हमारे बच्चों की जिंदगी है और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। डॉक्टर साहब लास्ट 14 केसेस जो है वो रूनुमा हुए थे कुछ टाइम पहले, 17 तक पहुंच गए हैं, 17 तक पहुंच चुके हैं। अल्लाह अकबर, देखें 17 तक पहुंच गए। लास्ट ईयर जो है सिर्फ 1 केस रिपोर्ट हुआ था और हम लोग जो है इस बात की खुशी मना रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा जो है इस साल हम लोग इस पोलियो से निजात पा लेंगे। बेसिकली हमें मुख्तलिफ टाइम्स में ये हमारा टारगेट तो 2005 में था, फिर वो 10 में गया, वो 15 में गया, ठीक है, ऐसे नहीं याद लड़ रहे हैं। यस हमारे पास पोलियो की ये कैंपेन शुरू हुई है 1994 से, जब 20,000 केसेस होते थे, वहाँ से कम करते 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 कुछ टाइम से ऐसे भी 1-2 साल गुजरे हैं जहाँ पे सिर्फ एक केस भी डॉक्यूमेंटेड हुआ था एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हम नियर टू विन दी रेस है। मगर की बात हाँ, बस अनफॉर्चुनेटली दोबारा ये जो इस साल की सिचुएशन आ रही है जहाँ पे 17-18 केस जहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, अनडॉक्यूमेंटेड को तो छोड़ दें आप, तो इस वक्त वी आर गेटिंग मोर कॉन्शियस फॉर आवर चिल्ड्रेन कि ये सिचुएशन को अभी भी हमने काबू नहीं किया। दैट्स इट टाइम, अभी भी टाइम है, आज भी टाइम है। वही मैसेज जो आप अभी जो बिल्कुल फोर्स करके बता रहे थे, अभी भी टाइम है, घर से निकलें और 2 बूंदें पिलाएं, अपने बच्चे को मुस्तकबिल को बचाएं। ना वो आपके बच्चे का मुस्तकबिल है, ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है और ये दुनिया का भी है। ऐसे नहीं है कि वाई द वर्ल्ड इज फाइटिंग फॉर अस, वर्ल्ड इसलिए फाइट कर रहा है कि जब तक ये 2 कंट्री भी इरेडिकेट नहीं होते तब तक सारी दुनिया खतरे में है। बिल्कुल, आप सोचे ना अगर 17 से 18 केसेस का मतलब है जो कि रिपोर्ट हुए हैं, इसके अलावा पता नहीं कितने केसेस होंगे जो कि रिपोर्ट ही नहीं हुए, जिनको पता ही नहीं होगा कि हमारे बच्चे के साथ क्या मिसहैप हो गया, वो ये समझ रहे होंगे, उनको इतनी एजुकेशन ही नहीं होगी कि हमारे बच्चे की पैर में कोई प्रॉब्लम हो गई, अच्छा हो गई, उन्हें ये नहीं पता कि ये आपके नाक कतरे पिलाने की वजह से आपका बच्चा जो है वो जिंदगी भर सफर करेगा। आपका बच्चा जिंदगी भर अगर भले आपसे बोल ना पाए लेकिन वो ये चीज अपने दिल में हमेशा सोचेगा कि क्या बात थी, 2 कतरे ही
तो थे, 2 कतरे ही तो पिलाने थे। वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन आपने फरमाया फ्री ऑफ कॉस्ट है यस, पोलियो की, बिल्कुल। कहाँ से लगवा सकते हैं? हर जगह पे, जो हम पहले ये जिक्र कर चुके हैं, तो हर गवर्नमेंट सेटअप नंबर 1, हर प्राइवेट सेक्टर, तकरीबन 95% प्राइवेट सेक्टर्स आर प्रोवाइडिंग दी फ्री ऑफ कॉस्ट मॉर्निंग टाइम वैक्सीनेशन हो रही है। घर में लेडी हेल्थ वर्कर आपके पास आ रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है वो एक ही है। अच्छा, दूसरी बात, हाँ एक बात और जहन में मेरे पास आई। अच्छा, कुछ लोग जैसे ऐसे होते हैं कि जो ये समझते हैं कि लेट सपोज, मेरा मकसद सिर्फ अवेयरनेस का रेफरेंस है, दोबारा ये बातें इसलिए कहते हैं कि हमारे लोगों को वही बात है, कंडीशनिंग ऐसी होती है कि थोड़ी बात को भी इशू बना लेते हैं। लेट सपोज एक बच्चा है मेरे दोस्त का, वो आगा खान में जाता है वैक्सीनेशन पिलाने, या लियाकत में जाता है, या होली फैमिली में जाता है। दूसरा वो बच्चा है जो अल मुस्तफ़ा पे आ रहा है, ठीक है, या तीसरा वो बच्चा है जिसको लेडीज घर में पिलाने आ रहे हैं। बिलीव मी, वैक्सीन सेम है, बिल्कुल वैक्सीन सेम है। लोग समझते हैं नहीं हम आगा खान से कराएंगे, वो प्राइवेट है, 2-4 हज़ार रुपये वो लेते हैं, या पता नहीं जो भी लेते हैं, 200-400 रुपये वो हो जाएंगे तो करा लेंगे। भाई वो 200-400 से लेके जो 1000 तक, 1200 तक जो भी वो पैसे ले रहे हैं, दैट इज द सर्विस चार्जेस। वो आपको वो सर्विस चार्जेस मकसद मेरे ख्याल में क्लियर होगा। सर्विस चार्जेस का मकसद वो वैक्सीन उनको, वही WHO, वही सिंध गवर्नमेंट, वही EPI वाला जो लेडीज घर में आ रही है, उसके भी बॉक्स में वही वैक्सीन है, आगा खान के में वही है, नियाकत नेशन में वही। मेरा मतलब है प्राइवेट की मुस्तफ़ा में, मेरा मतलब किसी का पॉइंट आउट नहीं करना है। मेरा मकसद ये है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि 1000 रुपये होंगे तो फलाने सेटअप पे जाऊंगा जहाँ से मैं कराते हैं, वो सेटअप अच्छा है, उनकी वैक्सीन अच्छी है, तो दैट इज दी 500,000 एक सर्विस चार्जेस है। इवन कुछ जो इदारे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जो अल मुस्तफ़ा में काम करते हैं, वेलफेयर में, जैसे बात किया हनीफ साहब के, तो वहाँ पे हम कभी कभार कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब वैक्सीन पे हम कैसे ले आए, हमारे पास पैसे गिराए गए नहीं है। तो इवन हम उनको उस मदद में भी थोड़ा जो हमसे हो सकता है, भाई तुम वैक्सीन के लिए बच्चे को ले आओ, तुम्हारा किराया हम ही दे देंगे, कोई मसला नहीं, 100-200 का कोई मामला नहीं है, तुम्हारे बच्चे की जान बच्चा हमारे लिए यही जो है वो जज़ा है। तो इस तरह से आप कहीं पे भी जाके पिला सकते हैं, वैक्सीनेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप करवा सकते हैं। एज का मैं चाहूंगी एक दफा और डॉक्टर साहब आप बताएं कि कौन सी 1 दिन से लेके 5 साल तक पोलियो ड्रॉप्स मिलवाना, और वैक्सीनेशन की अच्छा, वैक्सीनेशन का भी वही शेड्यूल उनके साथ है। वैक्सीनेशन का शेड्यूल जो पाकिस्तान में हमारे पास गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है, 1 दिन से लेके 15 महीने तक, ठीक है, 1 दिन से लेके 15 महीने तक तकरीबन ये 9 मोहलक बीमारियां हैं जिनको दे रहे हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, पहले जो बर्थ पे लगती है, उसके बाद पेंटा और नमूनिया के 3 डोजेज लगते हैं। रोटा जो जुलाब का मसला करता है, रोटा वायरस, उसके 2 पिलाए जाते हैं। उसके बाद 9वें महीने पे जो है वो एक टाइफाइड, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास, टाइफाइड की वैक्सीन पे गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, बहुत ज़बरदस्त है। 5-6 साल तक आप एक दफ़ा लगा लो, 5-6 साल आपको टाइफाइड इंशाल्लाह नहीं होगा, इंशाल्लाह। और मीजल्स और रुबेला की वैक्सीन है जो अभी लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुई है, जो 9 मंथ पे और 15 मंथ पे लगाया जाता है। तो इस तरह से मेजर जो इलनेस है जिसकी वजह से 70-80% बच्चे हमारे जिन इलनेसेस की वजह से मर रहे हैं, उनकी तकरीबन वैक्सीनेशन गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, और अच्छी ब्रांडेड कंपनीज जिसकी भरोसे जोगी बनाते हैं तकरीबन वैक्सीन, वही बनाते हैं। पर ये बात पे जोर देने का मकसद ये है कि लोग समझते हैं गवर्नमेंट की चीज़ पता नहीं क्या होगी, तो ऐसी बात नहीं है। दैट इज गुड इनफ। हमारे बच्चों ने भी वही लगाई है, हम अपने बच्चों को भी वही लगा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दैट आर वेरी सेफ, वेरी इफेक्टिव, यू मस्ट गो। ओके, जो क्लिनिक्स में जैसे प्राइवेटली लगवाना चाहते हैं वो गवर्नमेंट उनको फ्री दे रही है, जो प्राइवेटली लगवाते हैं उसकी कॉस्ट कितनी होती है? प्राइवेटली देखें, प्राइवेट में तो जाहिर बात है बंदा खरीद करेगा। तो वैसे जैसे मैं एक सिंपल आपको मिसाल दूं, मिसाल ये है कि जैसे पेरोनार वैक्सीन नमूनिया की वैक्सीन है, गवर्नमेंट उसको 3 डोजेज देते हैं। वही नमूनिया की वैक्सीन आप किसी बड़े स्टोर से जाओगे, नाम बता देता हूँ, पेरोनार या सिंफ्लोक्सिन से जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप जाके मालूमात करो, जैसे कौसर मेडिकल है, टाइम्स मेडिकल है, या इस तरह के जो कराची के बड़े मेडिकल है जो वैक्सीन भी सेल करते हैं प्राइवेट के, तो आप जाके पूछ ले तो कितने की कास्ट है। एक वैक्सीन भी 5-5 हज़ार रुपये की है, 6-6 हज़ार की है। आप जो गवर्नमेंट वाले लिमिटेड जो 7-8 वैक्सीन देते हैं उसकी कास्ट भी ले लो तो जाके 60-70 हज़ार रुपये बनती है। बिल्कुल। तो आपको अगर गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट वो वैक्सीन दे रही है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो पोलियो की वैक्सीनेशन भी अपने बच्चों को नहीं करवाते, जो नॉर्मल बर्थ से लेके बड़े होने तक की वैक्सीनेशन भी बच्चों को नहीं करवाते, जिसकी वजह से बच्चों को बार बार बुखार चढ़ता है, बार बार बच्चों की तबीयत खराब होती है। और उनसे अगर आप जिक्र करें कि वैक्सीन करवाई भी है तो उनके लिए वैक्सीनेशन एक अलग सी चीज होती है, वो कहते हैं नहीं हमने तो कभी नहीं करवाई।
कभी नहीं करा, या वो एक्सक्यूज ढूंढने की कोशिश करते हैं जस्ट अपने आप को सेटिस्फाई करें। हाँ डॉक्टर साहब इसकी तो तबीयत ही खराब रहती है, तो जब बुखार ही नहीं होता, जब भी जाते हैं वैक्सीन के लिए तो बुखार होता है, तो हमने कहा चलो करा लेंगे, ठीक ही नहीं होता। तो ये जस्ट एक्सक्यूज है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपनी कोताही को छुपाने के लिए। एज सच देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेटर, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आपको वैक्सीनेशन नहीं करानी है, आपको करानी। अगर खुदा न खास्ता आपके जहन में अगर है भी सही कि इसको बुखार है तो आप उसके बाद कराएंगे, तो भाई उसके बाद याद तो रखो 4 दिन के बाद बुखार नज़ला खांसी खत्म हो जाता है, तो फिर आप याद करके जाओ तो सही। फिर आप क्यों भूल जाते हो वो चीज़ों को, चलो अगली दफ़ा कराएंगे, अगली दफ़ा कराएंगे। तो इस तरह डॉक्टर साहब अगर बच्चे को खसरा है, मीजल्स है, मम्स हो रहे हैं, थैलेसीमिया अल्लाह ना करे किसी के बच्चे को प्रॉब्लम है, बहुत मौलिक बड़ी बड़ी बीमारियां, तो भी वो पोलियो की वैक्सीनेशन और ड्रॉप्स पी सकता है? अब जैसे अगर बच्चा है जो सफरिंग कर रहा है थैलेसीमिया के, लेट सपोज कि आज कोई कैंपियन वाला बंदा जा रहा है थैलेसीमिया सेंटर में जहाँ पे 10 पेशेंट बच्चे बैठे हैं जो ट्रांसफ्यूजन के लिए आ रहे हैं, तो उनको वैक्सीन देनी है या नहीं देनी है? हाँ देनी है। ठीक है, मतलब कोई भी बीमारी है अल्लाह ना करे बच्चे को आपको, तो आपको वैक्सीनेशन करवानी है और पोलियो के ड्रॉप्स भी ज़रूर पिलवाने हैं। बस ये नाज़रीन आप लोगों ने याद रखना है, कैंपेन का स्टार्ट हो चुका है कल से, ये 30 सितंबर तक चलेगी कैंपेन। और कैंपेन चलाने का मकसद ही इसी वजह से ये है कि अभी फिर यूसीज में, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों की 49 यूसीज में सैंपल पाया गया है पोलियो का पानी के अंदर। ये एक बहुत ही बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर अभी भी हम लोगों ने इस बारे में ना ध्यान रखा, ना सोचा, तो हमारा मुल्क जो है, वैसे ही हम लोग बहुत दीगर प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। हम लोग जो है सैलाब की नज़र हो चुका हमारा मुल्क, 70% हमारा मुल्क जो है वो डूब चुका है सैलाब की नजर। उनके मुतासरीन को हम लोग मदद करके, हम लोग हर चीज जो है ना वो बाद में सोचते हैं, जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, जब हम लोग आगे सोचते हैं कि अब क्या करना है। आइए जब ही सोच लें जब पानी जो है वो सर से ऊपर ना जाए, उससे पहले ही इसकी रोकथाम कर लें, उससे पहले ही अपने बच्चों को इन सब चीजों से बचा लें, तो कितना अच्छा होगा। एक वालिदैन की जो ना रूह काम जाती है अगर उसके बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो, नजला, खांसी, बुखार, क्योंकि ये नेमत ऐसी है, औलाद अल्लाह पाक उन लोगों को देता है जो उनके करीब होते हैं, जिनके पास ये चीज मैसर नहीं है, जिनके पास औलाद की नेमत नहीं है। आप लोग उनसे पूछिए कि वो जो है किस तरह अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के औलाद मांगते हैं। और जब आपको अल्लाह पाक ने वो तोहफा दे दिया, आपके पास है, तो देखें इसका भी रोजे महशर में आपसे सवाल होगा, तरबियत का भी होगा, उसकी सेहत का भी होगा। और आपकी वजह से कोताही अगर कोई हो गई और उसकी जिंदगी में इतना बड़ा एक असर हो गया कि वो पोलियो ज़्यादा बेचारा बच्चा जो है पोलियो की वजह से अपाहिज हो गया जिंदगी भर, तो आप जवाबदेह हैं, क्योंकि वालिदैन ही जवाबदेह होते हैं हर चीज के। बच्चा जो भी अच्छे काम करता है, जो भी बुरे काम करता है, वालिदैन को उसका जवाब जरूर देना होता है। आप लोग इस बारे में सोचिए। 26 सितंबर से 30 सितंबर तक ये मुहिम का आगाज हो चुका है। अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाइए। डॉक्टर साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तकरीबन आप दे चुके हैं, पर बात यही है, सिंपल वही है कि बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी वसवसे के, ठीक है, हेल्थ को प्रायोरिटी दें, बच्चों के हेल्थ को प्रायोरिटी दें, वो हमारा फ्यूचर है। कुछ चीज़ें हैं जो प्रिवेंटिव हैं, कुछ क्योरेटिव हैं। हाँ कोई ऐसी बीमारी होती, लेट सपोज के एक टाइफाइड है, वो भी वैक्सीन करनी है, उसके लिए भी दो राय नहीं है, पर यह है कि फिर भी कम से कम उसका इलाज तो मौजूद है। चलो महंगाई है पर मौजूद तो है ना। बिल्कुल। अब पोलियो का हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं इलाज है, नहीं इलाज है। साइंस कितनी भी तरक्की कर रही है मगर हमारे पास नहीं इलाज है। इट्स नॉट ए क्योरेटिव डिजीज, नहीं ठीक होगी। आप फिर लाख रुपए भी खर्च कर लो, 10 लाख भी खर्च कर लो, नहीं होगा। हमारे पास एक ही हल है, वो है प्रिवेंशन। और उसके लिए सिंपल 2 कतरे अपने बच्चों को पोलियो के हर बच्चे को हर बार 2 कतरे अपने बच्चों को जरूर पिलाएं, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने मुल्क के मुस्तकबिल के नाज़रीन के साथ। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे ब्रिज स्केड्यूल में हमारे शो में तशरीफ लेके आए। इसी के साथ नाज़रीन अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली को इजाजत दी। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बाय द मद, फी अमान अल्लाह हाफिज़।